केसी त्यागी, सबसे पहले मैं आज, जाहिर है आज आपका दिन है, तो क्या नीतीश कुमार 23 में 24 का एजेंडा सेट कर रहे हैं? गरिमा जी, ये सोशलिस्टों के लिए सबसे गोल्डन डे है, स्वर्ण दिवस है, जब समाज के मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड, अंडर प्रिविलेज्ड जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का दौर बढ़ा है। इसमें पेरियार की आक्रामकता नहीं है, इसमें कर्पूरी की विनम्रता है। और दो नेता हमारे इन्हीं सवालों को लेकर शहीद हुए थे, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने 1978 में ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कर्पूरी फॉर्मूला के नाम से पहली बार देश में आरक्षण प्रक्रिया शुरू की थी। अति पिछड़ों के लिए 12, पिछड़ों के लिए 8, और देश की राजनीति में पहली बार महिला आरक्षण 1978 में शुरू हुआ 3%। स्वर्णों के लिए, जिस गरीबी का स्वर्ण का जिक्र आप कर रहे हैं, उसके लिए भी 3%। फिर 1990 आया, जब 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन शुरू किया। तब समूचा देश हमारे खिलाफ था, हमारे कांग्रेस के मित्र भी, हमारे पुराने मित्र बीजेपी वाले भी, और भी मैं भी उस समय लोकसभा का सदस्य था। हाँ, वाजपेयी जी के नेता उस लड़ाई में, सामाजिक लड़ाई में पेश थे हम लोगों के साथ, उनका भी मैं आज आदरपूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। लेकिन आज नीतीश कुमार ने इन वंचित समाज के लोगों के लिए डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की जो सामाजिक बराबरी की जो लड़ाई थी, उसमें स्थान प्राप्त कर लिया है, और उनके सच्चे उत्तराधिकारी आज वो साबित हुए हैं। गरिमा जी, जिस गरीबी का, जिस जाति व्यवस्था का पिछले कुछ दिनों से विमर्श आया है, उस पर मैं आपसे संक्षेप में कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा पैनल है। जातिगत जनगणना की बात आई, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे, मेरे बड़े प्रिय हैं पासवान जी, जब हमारे ये इकट्ठे थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। ये किसी के खिलाफ नहीं थी, ये बिखराव नहीं था, ये विषमता नहीं थी, ये फैली हुई असमानता का पता लगाना था। जब किसी ने शुरू नहीं की तो हम लोगों ने शुरू कर दी। अब पासवान जी, जब अब से पहले जातिगत जनगणना शुरू नहीं हुई है, तो यादवों और मुसलमानों की बढ़ी हुई आबादी का आपको कैसे पता लग गया? मेरा आपसे निवेदन है, हम भी आपके कुछ जो अच्छे काम हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, तो उसको दुर्गा देवी कह दिया मेरे शहर गाजियाबाद में। तो जो सकारात्मक राजनीति है, आप नीतीश कुमार जी का, आरजेडी का, सब चीजों का विरोध कीजिए, लेकिन जो पॉजिटिविटी है थोड़ी वो भी रहेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इसमें ये आज का सवाल नहीं है, 1978 से चला। अब इसमें आज जो गरीबी के आंकड़े आपने दिखाए हैं, वो भी हमने और पासवान जी की पार्टी ने इकट्ठे शुरू किया था। वो है विशेष राज्य का दर्जा, जो अपर कास्ट की जो गरीबी है, जिन्हें आप सबसे अगड़े मानते हो, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, वाजपेयी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, उनके अगड़ी जातियों के अंदर सबसे ज्यादा जो पिछड़े गरीब हैं वो मौजूद है। उसका क्या कारण है? बिहार का बंटवारा। संजय जी वहां के रहने वाले जानते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितनी कोल माइंस थी, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, सब बिहार से बाहर चली गई और बिहार में विपन्नता रह गई। इसलिए पुरानी हमारी मांग आज फिर जिंदा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, तब तक वहां की गरीबी दूर नहीं होगी। आज का दिन नहीं, लेकिन केसी त्यागी जी, मैं किसी के लिए भी आज कटु नहीं होना चाहता। हाँ, एक सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग है। आपने आरक्षण को लेकर बात की, आरक्षण मिलेगा तो सही हक मिलेगा। अब तो कांग्रेस भी कह रही है जितनी आबादी उतना हक, लेकिन
कैपिंग तो 50% की है, कैसे बढ़ेगी राज्य सरकार आगे? या फिर एक बार फिर केंद्र के पाले में गेंद डालकर इतिश्री होगी? गरिमा जी गरिमा जी गरिमा जी गरिमा जी हमारी दिल्ली की सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% का कोटा तय किया है, तो 50% का कैप तो अपने आप ही टूट गया। हम चाहते ये हैं कि इसमें SC ST का बढ़ा हुआ, पिछड़ी जातियों का बढ़ा हुआ वो 65% कीजिए, EWS को छेड़िए मत। इसमें मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जो अपने ऊंची जाति के मेरे साथी हैं, कि उनके प्रति कोई आक्रामकता नहीं है। नीतीश कुमार ने सन 2011 में स्वर्ण आयोग बनाया था, और जो आज रिपोर्ट आप भूमिहारों की और कायस्थों की और ब्राह्मणों की आ रही है, ये आंकड़े उस समय भी उपस्थित थे। इसलिए इन वर्गों की जो विपन्नता है, जो गरीबी है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी कुछ इकोनॉमिक राहत देने का काम आज जो है नीतीश सरकार ने वहां पर किया है। मुझे उम्मीद है कि इसको सहजता से लेकर के, पॉजिटिविटी के साथ लेकर के, और मैं आपसे ये भी एग्री करता हूं, नीतीश कुमार का कद आज देश की सामाजिक राजनीति की परिभाषा में सबसे बड़ा हो गया। इतिहास में ऐसे दौर आते, कर्पूरी ठाकुर बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, VP सिंह जी बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन VP सिंह जी कर्पूरी ठाकुर जो दास्तान छोड़ गए थे, जो लड़ाई छोड़ गए थे, उसके सबसे बड़े नायक के रूप में आज नीतीश कुमार एमर्ज हुए हैं। प्रधानमंत्री और नौ प्रधानमंत्री, उनका इतिहास में दर्जा ऐतिहासिक हो गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे लाइफ टाइम में ही हमारी कतारों से निकला हुआ एक आदमी आज फिर देश का एजेंडा तय कर गया। 24 का एजेंडा तो छोटी बात है, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एजेंडा तय कर दिया। मैं आज उनको अपना इनकलाबी सलाम भी पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, आज गोल्डन डे कह रहे हैं आप केसी त्यागी जी।